जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन 6 तक, अब हम लोग इस साइड में लेकर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। देखते क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। इसमें भी सेम है कि इसमें कौन ग्रेटर है कौन लोअर है, ग्रेटर देन है कौन लेस देन है, इसमें ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो सेम हम लोग वही करेंगे कि -3/7 6/-13 है, तो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो नेगेटिव साइन कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर -3/7 -6/13 कर दिया। तो चलिए देखते हैं। तो 7 से क्या होता है, 7 इसके इस तरह से मल्टीप्लाई करना और फिर वर्टिकली डाउन आना है। तो 7 से क्या होता है 42 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ओके। बिल्कुल सिमिलरली इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वर्टिकली हम लोगों को डाउन आना है। तो 13 से क्या होता है, 13 से 39 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा है, नेगेटिव साइन जो छोटा रहेगा वही बड़ा रहेगा। ये तो ये नेगेटिव साइन ये दोनों तो छोटा कौन सा ये है, लेकिन बिकॉज ये दो नेगेटिव साइन है तो इसलिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये किसके नीचे है, -3/7 के नीचे है, और ये किसके नीचे है 6/-13 के नीचे, ठीक है। तो हम लोगों को आंसर मिल गया कि -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 5/-13 फिल इन द ब्लैंक्स -35/91, ओके। तो इसमें हम लोग को फाइंड करने की कौन बड़ा है। सिमिलरली इसको इस तरह से बस शॉर्टकट मेथड आप लोग चलते रहिए, तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर से हटाकर न्यूमरेटर में डालना है। डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया, ओके। तो यहाँ पर भी -35/91। पिछली वीडियो में जैसे कि आपको बताया है कि डिनोमिनेटर हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1335 से कितना होगा नहीं पता हम लोग को, 1335 से कितना होगा। तो यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो 35 और 13 को कितना होगा। 455 आंसर आ रहा है। तो 455 प्लस माइनस साइन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वर्टिकली डाउन। 591 से कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इतना होगा। तो ये लोग दोनों सेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा 5/-13 इज इक्वल टू -35/91, ओके। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे नए हैं वो पिछला वीडियो देख ले जाकर, इसका पार्ट 1, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 -2 है और -13/5 है, क्या है, -2 और -13/5 है, -13/5 या फिर द ब्लैंक्स है, या तो ग्रेटर देन बनना है या लेस देन या इक्वल का निशान देना है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है। तो -2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करते कोई भी नीचे नंबर अगर रहता है तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है। ये आप लोग जान लीजिए। तो -2 के नीचे क्या है 1 छुपा दिया हम लोग, मतलब कि 1 को मतलब कि शो कर दिया। और ये -13/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना है डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओके, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है। ये स्टेप आप लोग देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है। 113 से कितना होता है, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, प्लस माइनस का साइन, ओके। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है। 5 से क्या होता है 10, प्लस माइनस बताइए कौन, ये दोनों में कौन बड़ा है, -10 बड़ा है -13 बड़ा है। तो आई होप कि आप लोग इतने प्रो हो गए होंगे अब तक कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि -10 बड़ा है, -10 बड़ा है, ठीक है।
माइनस 10 किसका पार्ट है, माइनस 2 का पार्ट है। माइनस 13 किसके नीचे है, माइनस 13/5 के नीचे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -2/3 फिल इन द ब्लैंक्स 5/-8। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अपने कॉपी में पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मेरा आंसर अपना आंसर से मैच कीजिए। तो -2/3 5/-8, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव करना है, नीचे से माइनस हटाकर ऊपर माइनस कर देंगे तो हमारे नंबर में चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारा ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 8 to the 16, वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है, प्लस माइनस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है, 3 5 15, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो बताओ नेगेटिव -15 बड़ा या नेगेटिव 16 बड़ा है? नेगेटिव 7 छोटा नंबर बड़ा होता है, तो -15 बड़ा है। किसके नीचे है ये -5/8 के नीचे, और ये किसके नीचे है, -2/3 के नीचे। ये हमारा बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। ठीक है, मार्क इन द ब्लैंक्स में जो है कौन सा 5/-8 बड़ा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में कि 0 इन द ब्लैंक्स -3/5, -3/-5, ये दोनों में कौन बड़ा है? ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर ऊपर नीचे दोनों सेम साइन है तो वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो माइनस 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 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 3/5 हो गया है, और ये मेरे 0। अब बताइए कि दोनों में कौन बड़ा है ना? तो अब आप लोग सिंपली, हमको पता है कि ये बड़ा, कैसे, ये 0 है, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा, पॉइंट देखें यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा तो 5 6 30, तो ये 0.6, 0 बड़ा है या 0.6 बड़ा है? 0.6 बड़ा, ऑब्वियसली। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला नंबर मेरा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं -8/9 -9/10, कौन बड़ा है? ट्राई कीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। दोनों को डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों को डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ये -9/10, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाइए, 10 8 80, प्लस माइनस माइनस, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड जाइए, 9 9 81, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो -81 बड़ा या -80 बड़ा है? नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला बड़ा होगा। तो ये नेगेटिव साइन किसके नीचे है, -8/9 के नीचे है। ये बड़ा है किससे, ये किसके नीचे, -9/10 के नीचे। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। लॉन्ग कट मेथड भी मैंने बताया है, वो पिछली वीडियो में है, जिसको देखना है जाकर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, छोटा से बड़ा, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इसमें बताना कि कौन बड़ा है, ये सब। ठीक है,
तो आप क्या चाहते हैं कि लॉन्ग कट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से? तो पहले हम लॉन्ग कट मेथड से इसको बता देते हैं, तो शॉर्टकट मेथड तो आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए पहले लॉन्ग कट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड ट्राई कर लेंगे। लॉन्ग कट मेथड का क्या क्या था कि सबसे पहले क्या करना, निगेटिव साइन ऊपर में सबके डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे अगर नीचे से निगेटिव साइन उठाकर हम ऊपर में डाल देंगे, बल्कि ये हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन नीचे से ऊपर करने से कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो 12, 18, 13 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 to the 9, 3 to the 12, 3 to the 18, ये 13। सॉरी ये 13 नहीं है, ये मेरा क्या है 3 है, ये मेरा 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1। फिर एलसीएम लिया 3, 4, 2, 6, 1। फिर 2 से लिया एलसीएम, मेरा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम मेरा आया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम में क्या आ गया? 13, है ना? तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को ये? तो पहला नंबर क्या था? -4/9। इक्वल का निशान देना है, तो एक नॉन निशान देना है। यहाँ पर जो एलसीएम है सबका जो एलसीएम आएगा हम लोगों को सबका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करना है। तो यहाँ पर 36 मतलब डिनोमिनेटर को हमको एलसीएम के बराबर लाना है, तो एलसीएम यहाँ पर उठा कर लिख दिया। इसको जैसा था क्वेश्चन में वैसे ही लिख दिया है। 9 के टेबल में कितनी बार 36 आएगा? 9 के टेबल में 4 बार में 36 आएगा, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 4 क्या होगा? 16 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट उठाते हैं। -5/12। सिमिलरली इसको इक्वल का निशान देकर लॉन्ग निशान खींचना है, फिर एक छोटा सा लाइन देना है और ये एलसीएम के बराबर, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आएगा। यहाँ पर 36 लिख देना है। ओके, तो 12 जो क्वेश्चन में पढ़ा था उसको उसी तरह से यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर देखना है कि 12 के टेबल में कितनी बार में 36 आएगा? 12 के टेबल में 3 बार में 36 आता है इंटू 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 36 के बराबर होगा। तो जितना नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 5 से क्या होगा? 15 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। -7/18 इज इक्वल टू एक बटे का निशान, यहाँ पर 36 एलसीएम 36 के बराबर लाना है। 18 यहाँ पे जूम करके लिख देंगे, ये मेरा क्वेश्चन में है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा? 18 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, तो ऊपर भी 2, जितना नीचे से मल्टीप्लाई करना उतना ऊपर से करना। 7 2 14 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया मेरा थर्ड वाला। फोर्थ और उठाते हैं। -2/3 इज इक्वल टू लॉन्ग लाइन देना है, इज इक्वल टू एक शॉर्ट लाइन। डिनोमिनेटर क्या करना है? एलसीएम के बराबर, तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे। ये क्वेश्चन से आया तो उसको भी जो का तो यहाँ पर उतार देंगे। 3 के टेबल में कितनी बार 36 आएगा? 12 बार में आएगा। अगर आपको नहीं ऐसे डायरेक्ट निकालना आ रहा है तो आप 36 से 3 को डिवाइड करके देख लीजिए, 12 बार में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 24 प्लस माइनस माइनस। तो हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया है? ये एलसीएम वाला पार्ट हटा के हम आपको बताते हैं। एलसीएम समझ में आ गया होगा, एलसीएम वाला पार्ट हटा के बताते हैं। यहाँ पर मेरा ये आया है, ये आया आंसर, ये आया थर्ड का, ये फोर्थ का है। ठीक है, तो हमको कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये सब में सबसे छोटा कौन है?
आप डिनोमिनेटर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्या कीजिएगा, पहले क्या लिखो तो -16/36, फिर -15/36, -14/36, -24/36। आप डिनोमिनेटर पर ध्यान मत दीजिए, डिनोमिनेटर सबका सेम है। आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में ये सब निगेटिव साइन है, तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए? निगेटिव साइन में उल्टा होता है, निगेटिव साइन में बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। तो सब में निगेटिव साइन है, -24 सबसे छोटा होगा, क्या होगा, -24 सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद कौन बड़ा होगा, -24 के बाद -24 से छोटा कौन है, 16 है, फिर -16/36, -15/36, -14/36। -14/36 मेरा सबसे बड़ा होगा, -24/36 मेरा सबसे छोटा होगा। बिकॉज नेगेटिव साइन में छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, इसमें उल्टा प्रोसेस चलता है नेगेटिव साइन में, ठीक है। तो अब ये देखिए कि -24/36 किसका पार्ट था, -24/36 -2/3 का था। -16/36 किसका पार्ट था, -4/9 का था। -15/36 किसका था, -5/12 का था। -14/36 किसका था, -7/18 का था। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया है, क्या हो गया है, ये फाइनल आंसर हो गया है मेरा। आपके आंसर शीट में निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में दिया हुआ होगा, तो उससे टेंशन आप लोगों को नहीं है होना है। निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में रहे या न्यूमरेटर में रहे, दोनों बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसी मेथड से करो ट्राई आप लोग, लॉन्ग कट मेथड से, तो आप लोग के लिए आसान होगा। शॉर्टकट मेथड में कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, -3/4, 5/12, -7/16, 9/24। ठीक है, ये देख ले, सबका एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम लेना है, सब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। माइनस साइन ऊपर लिख दो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। जिस तरह से मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ उसे फॉलो कीजिएगा, तो आपको मैथ बनाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 4, 12, 16, 24। 4, 12, 4, 16, ठीक है। तो मेरा एलसीएम ये आ गया, तो कितना हो गया, सब मल्टीप्लाई करके देखिए। 4 3 12, 12 2 24, 24 2 कितना होता है, 48। 24 2 48। यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले पहला वाला लेते हैं, -3/4 इज इक्वल टू लॉन्ग लाइन इज इक्वल टू एलसीएम के बराबर लाना, डिनोमिनेटर 48 लिख दिया। -3/4 क्वेश्चन से यहाँ पर उठा कर लिख दिया। 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ जाएगा। 4 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो 48 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 12 आया ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। 12 से क्या आता है, 36, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकेंड बनाइए, आपको अगर समझ में आ गया तो अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैच कर लीजिए मेथड। यहाँ पे 48 लाना है, 5/12 एज यूजुअल लिख देना है। माइनस ऊपर में दिया था मैंने, मैंने यहाँ पर लिख दिया। 12 टेबल 48 कितनी बार मारता, 4 बार मारता, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 5 4 20, माइनस प्लस माइनस, समझ आया। नेक्स्ट -7/16,
48 डिनोमिनेटर में लिख दिया, इसको क्वेश्चन से वैसे ही लिख दिया। 16 की टेबल में कितनी बार 48 आता है? 16 की टेबल में 3 बार 48 आता है। 3 ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई 7 3 21 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस 9/24 को लेते हैं, माइनस 9/24 लिख दिया वैसे ही। यहाँ पर एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर करना है। 24 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 48 आएगा। 24 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2, ठीक है। आप लोग बोलिए कैसे डायरेक्ट निकाले? 24 का टेबल देखिए पढ़कर, 48 आ जाएगा 2 बार में। चेक करना होता है। 9 2 18 माइनस प्लस माइनस हो गया। अब कंपेयर करना सबको। मेरा ये वाला काम हो गया, लॉन्ग कट वाला काम। अब सिंपली सबको कंपेयर करना है। सीरियल वाइज सबको लिख दिया। मैथ 3/4 में क्या आया था? मैथ 36/48। मैथ 5/12 क्या आया था? मैथ 20/48। मैथ 7/6 में क्या आया था? मैथ 21/48। मैथ 9/24 क्या आया था? मैथ 18/48, ठीक है। इसमें कंपेयर कीजिए कि कौन सबसे बड़ा छोटा है। हाँ, कौन सबसे छोटा है? असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा। तो जो सबसे डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं देना है, न्यूमरेटर पर ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मैथ 36, मैथ 36, ठीक है। क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ओके। मैथ 36 की बात क्या है? 21। उसके बाद 20, मैथ 20/48। उसके बाद मैथ 18/48, ठीक है। अब ये किसका था? मैथ 36/48 किस नंबर से आया था? इस नंबर से आया था ना, तो इसको इस नंबर के नीचे लिख देना है। मैथ 3/4, ठीक है। मैथ 20/48 किस नंबर से आया था? मैथ 7/16 से आया था। मैथ 7/16। मैथ 20/48 किस नंबर से आया था? मैथ 5/12। मैथ 18/48 किस नंबर से आया था? मैथ 9/24। ये हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं आंसर शीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 3/5 -7/10। अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो पार्ट नहीं समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। माइनस का साइन ऊपर कर देना है। एलसीएम सब डिनोमिनेटर को लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 सब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। एक एक करके लीजिए। 60 डिनोमिनेटर में लिखना है। माइनस 3/5 5 की टेबल में 12 आता है 60, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 36 हो गया। माइनस 7/10 10 पर 7, जैसे क्वेश्चन में था वैसे लिख देना है। 60 डिनोमिनेटर है। 10 की टेबल की दीवार 60 आता है, 6 बार में आता है, ऊपर भी 6 बार में। 7 से क्या होता है? 42। माइनस 11/15 15 की टेबल कितनी बार में आता है? 60।
4 बार में आता है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -44 -13/20 20 की डबल कितने बार 60 आता है, 3 बार में आता है, और भी 3 से करेंगे, 33 39। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करना है, ऐसे हम हटा के कंपेयर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये सब कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा है। जो कि नेगेटिव साइन है तो इसलिए सबसे बड़ा छोटा होगा मेरा -44 होगा। ठीक है, -44/60 उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा मेरा -42/60। उससे बड़ा कौन सा है, -39/60। उससे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा -36/60। -44/60 किसका पार्ट है, -11/15 का है। -42/60 किसका पार्ट है, -7/10। -13/60 किसका पार्ट है, -13/20 का। -36/60 किसका पार्ट है, -3/5 का। ये मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, -4/7 -9/14 13/28 13/-28 -23/42। शॉर्टकट मेथड से इसको बनाए या लॉन्ग कट मेथड से, लॉन्ग कट मेथड ही हम अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज ये सब लंबा लार्ज नंबर है, आप लोग मल्टीप्लाई करने में वैसे भी देर लगेगा, तो सिंपली आप लॉन्ग कट मेथड अपनाइए। सब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 7 14 28 42। एलसीएम कितना आया, एलसीएम 84 मेरा है। एलसीएम कितना है मेरा, 84 आया एलसीएम मेरा। -4/7 को जैसे कज्जू का तुम लिख देंगे। 84 क्या करना, एलसीएम है, सबका डिनोमिनेटर मुझे 84 ही लेना है, सबका डिनोमिनेटर मुझे 84 के बराबर लाना है। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आएगा, बताइए 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। ये लार्ज नंबर है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो 84 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होगा। 12 से नीचे भी, 12 से ऊपर भी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, -9/14। इसको भी 84 के बराबर इसका डिनोमिनेटर करना है। 14 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आएगा। तो आप लोग चेक कीजिए, 14 का टेबल पढ़िए कि क्या 84 आएगा। तो 14 का टेबल पढ़ लेते हैं। 14 6 आएगा 84, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 से 54 हो गया। ओके, -13/28 लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर भी एलसीएम के बराबर लाना है, तो 28 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आएगा। 28 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। आप 28 का टेबल पढ़ के देखिए या मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 28 3 84 होता है, 33 99।
नेक्स्ट मैथ 23/42। 42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 84 आएगा। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से। 23 2 का क्या होगा? 46। मैथ प्लस माइनस, ठीक है। अब सबको कंपेयर कर लेते हैं। सबका डिनोमिनेटर सेम है। आसानी के लिए सब कुछ सीरियल वाइज लिख दीजिए, फिर कंपेयर करेंगे। सब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को इग्नोर कीजिए, आप न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए। सब में निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन में जो बड़ा दिखता है वो एक्चुअली छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा -54 है। -54/84 सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है मेरा -48। उससे बड़ा मेरा -48/84। उससे बड़ा है मेरा -46/84। फिर सबसे बड़ा है -39/84। ओके, अब देखिए -54/84 कहाँ से आया? किसका पार्ट है? इसका पार्ट है ना। तो -9/14 जिसका पार्ट है उसके नीचे लिख दीजिए। -48 किसका पार्ट है? -48/84 इसका पार्ट है, तो -4/7। -46/84 किसका पार्ट है? -23/42 का। -39/84 किसका है? कहाँ से आया? -13/28। तो ये मेरा आंसर हो गया है। आप अपने कॉल में ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर ये मेथड से मैच कीजिए। पहले आप लोग खुद सीखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैच कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पार्ट आपको पसंद आया है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए।